हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखिए, आज हमें जो टेंस पढ़ना है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। तो आज हमें प्रेजेंट टेंस जो है आज उसका अंतिम है। प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सभी चार चार प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का अंतिम प्रकार और चौथा प्रकार हमें यही पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका पहचान क्या होता है, उसके बाद इसमें कौन कौन से नियम है जिससे हम पूरा टेंस का क्या बनाएंगे, ट्रांसलेशन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहचान क्या होता है। तो आप लोग लिखेंगे सबसे पहले पहचान। चलिए पहचान आपको याद करना है कि ऐसे वाक्यों के क्रिया के अंत में ऐसे वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। तो चलिए पहचान में क्या लिखा गया है कि ऐसे वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। चलिए और लिखिए, तथा तथा साथ में ही, तथा साथ में ही समय भी दिया रहता है। तो आपको सबसे पहले पहचान, हर टेंस का आपको पहचान याद करना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि कौन सा टेंस है, तभी आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। चलिए पहचान है, ऐसे वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। उसके बाद तथा साथ में ही समय भी दिया रहता है। देखिए यही जो है यहां पर रहा है, रही है, यही हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जब आप लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जब आपने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें भी यही पहचान है कि ऐसे वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं इत्यादि शब्द लगा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी इस टेंस में भी अंत में लिखा रहेगा रहा है, रही है, लेकिन साथ में क्या दिया रहेगा, समय। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए, जैसे इसका एग्जाम्पल आपको समझना है। देखिए जैसे कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। यदि आपसे पूछा जाए कौन सा टेंस है, वह पढ़ रहा है, यह टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब देखिए इस टेंस में लिखा गया है समय, तो वह पढ़ रहा है, यह हमारा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और जिसमें देखिए इसमें भी रहा है, इसमें भी रहा है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, समय। 2 घंटे, 3 घंटे, जिसमें साथ में समय भी दिया जाए वह कौन सा टेंस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में समय नहीं दिया रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो यहां पर हम आज पढ़ेंगे उसमें साथ में क्या दिया रहेगा, समय भी दिया रहता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे तब जानेंगे कि समय का इंग्लिश कैसे लिखेंगे। चलिए उसके बाद हम लिखेंगे सहायक क्रिया। चलिए नीचे आप लिखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखिए सहायक क्रिया क्या होता है। तो इसका सहायक क्रिया होता है हैज बीन,
हैज बीन, और क्या होता है, हैव बीन। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया हैज हैव था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया है हैज बीन और हैव बीन। और देखिए इस टेंस में साथ में समय भी दिया रहता है, तो इसमें क्या होता है कि समय दो प्रकार का होता है। इस टेंस में समय को दो प्रकार अर्थात दो भागों में बांटा गया है। समय को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, और दोनों भागों को आपको याद रखना होगा, तभी आप इस टेंस का ट्रांसलेशन बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, पहला नंबर, चलिए यहां पर लिख लीजिए, इस टेंस में समय भी दिया रहता है, इस टेंस में समय भी दिया रहता है तथा समय के बाद से शब्द लिखा होता है। देखिए इस टेंस को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, तभी आप समझ पाएंगे क्या लिखा गया है। इस टेंस में समय भी दिया रहता है तथा समय के बाद से शब्द लिखा होता है, जिसकी अंग्रेजी सिंस या फार लिखी जाती है। तो आपको ध्यान देना है, इस टेंस में समय दिया रहेगा लेकिन समय के बाद एक शब्द लिखा होगा, वह शब्द क्या है, वह शब्द है से। तो इसमें से का इंग्लिश दो प्रकार से हम लिखते हैं। देखिए से का इंग्लिश दो प्रकार से आपको याद रखना है, जो यहां पर से लिखा गया है, इस से का इंग्लिश दो प्रकार से हम लिखेंगे। पहला नंबर सिंस या लिखेंगे, या तो क्या लिखेंगे, फार। लेकिन सिंस कब लिखा जाएगा, फार कब लिखा जाएगा, इसी को आपको याद रखना होगा। तो चलिए आपको कैसे याद रखना होगा, इसमें समय को दो भागों में बांटा गया है, समय को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, यही आपको याद रखना होगा। चलिए पहले नंबर का क्या नाम रखा गया है, पहले नंबर का नाम रखा गया है निश्चित समय। निश्चित समय को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, निश्चित समय। और दूसरा नंबर हमारा क्या होता है, दूसरा नंबर है हमारा अनिश्चित समय। चलिए दूसरा नंबर अनिश्चित समय। अनिश्चित समय इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। चलिए तो दो प्रकार का समय है। पहला नंबर क्या लिखा गया है, पहला नंबर हमारा लिखा गया है निश्चित समय, और दूसरा नंबर अनिश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी सिंस लिखी जाती है। निश्चित समय के लिए यह सब आपको शुरुआत में याद करना होगा, बाकी धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी सिंस लिखी जाती है, SINCE। और दूसरा नंबर अनिश्चित समय के लिए
अनिश्चित समय के लिए से शब्द की अंग्रेजी से की अंग्रेजी फार लिखी जाती है, FOR। चलिए अब देखिए, अब निश्चित समय और अनिश्चित समय आपको याद रखना होगा कि निश्चित समय अनिश्चित समय क्या होता है। देखिए निश्चित समय सबसे पहले आपको याद रखना होगा जिसके पीछे लिखा होगा बजे, क्या लिखा होगा, बजे, आप चिन्ह जाइए वह निश्चित समय है। जैसे देखिए लिखा है जैसे 5 बजे, 5 बजे से, जैसे राम 5 बजे से पढ़ रहा है तो 5 बजे से, तो 5 बजे तो यहां से जो है तो से का इंग्लिश हम लिखेंगे सिंस 5 o'clock। ओ के ऊपर एक ऐसे क्या लगा दीजिए आप, कामा ऐसे लगा दीजिए ऐसे, और लिख दीजिए क्लॉक, CLO, ठीक है। जिसके पीछे लिखा होगा बजे से वह क्या हो जाएगा निश्चित, और निश्चित समय में से की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सिंस। तो से की अंग्रेजी सिंस 5 बजे तो 5 o'clock, o'clock का मतलब बजे, तो 5 बजे से सिंस 5 o'clock। जैसे 3 बजे से, 3 बजे से तो से की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, सिंस 3 o'clock। तो जिसके पीछे बजे लिखा होगा आप चिन्ह जाइए वो क्या होता है, निश्चित समय। उसके बाद अगला नंबर दिन के भाग का नाम, चलिए यहां पर लिख लीजिए दिन के भाग का नाम, दिन के भाग का नाम, भाग का मतलब टुकड़ा, तो दिन का भाग क्या है, जैसे सुबह एक दिन का भाग है, दोपहर भी एक दिन का भाग है, और शाम भी क्या है दिन का भाग, ये सब दिन के भाग हैं। तो याद कर लीजिए जहां पर लिखा होगा सुबह से, चिनते जाइए, याद भी करते जाइए अपने मन में, जहां पर लिखा होगा सुबह से, सुबह से, तो से का इंग्लिश लिख दीजिएगा सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, सुबह। ऐसे ही दोपहर से तो लिखेंगे हम सिंस, और नून क्या लिखेंगे, सिंस नून। चलिए दोपहर से, दोपहर से क्या लिखेंगे, सिंस नून। इसलिए स्कूल में जब दोपहर हो जाता है तो बच्चे बोलते हैं गुड आफ्टर नून सर, दोपहर होने के बाद नून बोला जाता है। अब यदि लिखा होगा शाम से, तो चलिए यहां पर ऊपर का लिखा गया है सभी का, ऊपर का, चलिए इतना लिखिए। उसके बाद हम यहां पर इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे, उसके बाद लिखेंगे दोपहर से, शाम से, चलिए सुबह से, दोपहर से, अगला नंबर आपको याद रखना है शाम से, अगला नंबर शाम से। चलिए शाम से इसका इंग्लिश लिखेंगे इवनिंग, इवनिंग का मतलब क्या होता है, शाम, लिखेंगे सिंस, सिंस इवनिंग। तो तीनों आपको याद रखना है, यह तीनों आपको याद रखना है कि दिन के भाग का नाम सुबह से, दोपहर से, शाम से, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस मॉर्निंग। और रात से अगर लिखा गया है, दिन क्या है, दिन का भी एक भाग क्या होता है, 24 घंटा को हम एक दिन कहते हैं, 24 घंटा को एक दिन कहते हैं। 24 घंटा में सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, रात होता है। तो रात अगर जहां लिखा है रात से लिखेंगे सिंस, सिंस नाइट। और लिखा गया है कल रात से, रात से
सिंस नाइट, जहां लिखा है कल रात से, क्या लिखा गया है? कल रात से हम लिखेंगे सिंस लास्ट नाइट। आप याद रखेंगे तभी इसका स्पेलिंग लिख पाएंगे। सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून, शाम से सिंस इवनिंग, रात से सिंस नाइट, कल रात से सिंस लास्ट नाइट। कल रात से सिंस लास्ट नाइट। और यदि यहां पर लिखा है कल से, यह कल रात अगर लिखा गया है कल से, तब लिखेंगे सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे मतलब कल से। लिखा गया है आज से, आज से लिखेंगे सिंस टुडे। यह आपको निश्चित और अनिश्चित समय थोड़ा समझना होगा, बाकी याद करना होगा। सिंस टुडे। चलिए उसके बाद यह हमारा क्या हो गया? पहला नंबर यह हो गया, पहला नंबर बजे। दूसरा नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा? सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, कल रात से, कल से, आज से। तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में दिन के नाम के पहले, अर्थात दिन का नाम, दिन का नाम। दिन का नाम क्या होता है? जैसे दिन का नाम है सोमवार, मंगलवार। दिन के कितने नाम होते हैं? 7 नाम। तो दिन का अगर 7 नाम जहां पर लिखा गया है, पहला नंबर सोमवार से, सोमवार से, तब भी अंग्रेजी इसका लिखेंगे सिंस मंडे। तो दिन के 7 नाम होते हैं, 7 नाम से पहले से की अंग्रेजी सिंस लिखेंगे। सोमवार से सिंस मंडे, मंगलवार से लिखेंगे सिंस, यह सब आपको याद रखना होगा। सिंस ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे। अगला नंबर, अगला नंबर आपको याद रखना होगा 4 नंबर, महीने का नाम, महीने का नाम। चलिए इतना लिखिए। उसके बाद देखेंगे महीने का नाम। जनवरी, फरवरी, यह क्या होता है? महीने का नाम। इसमें 7 नाम लिखा जाएगा, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार से 7 नाम अगर रहेगा, उसके पहले हम लगाएंगे सिंस। चलिए महीने का नाम। अब महीने का लिखिए, 12 महीने का नाम होता है। कितना होता है? 12 महीने। जैसे पहला नंबर जनवरी से लिखा होगा, जनवरी से, तो आप इसका क्या लिखेंगे? सिंस, सिंस जनवरी, क्या इंग्लिश जनवरी लिखेंगे। उसी प्रकार मार्च से लिखेंगे सिंस मार्च, जुलाई से सिंस जुलाई। तो 12 महीने का नाम पूरा का पूरा ऐसे क्या करेंगे? आप लिखिए मत, कापी में बस एक नाम लिख लीजिए, बाकी जितना बचेगा जब आप ट्रांसलेशन बनाने लगेंगे, उसमें यदि मार्च होगा तो मार्च लिखेंगे, जुलाई होगा जुलाई लिखेंगे, जो यहाँ पर लिखा होगा हिंदी में उसी का क्या लिखेंगे? इंग्लिश। चलिए अगला नंबर महीने का नाम हो गया। अगला नंबर 5 नंबर है वर्ष का नाम। वर्ष का नाम, वर्ष का नाम का मतलब जैसे 2000, 2001, इस समय चल रहा है 2024, यह क्या है? वर्ष का नाम। तो वर्ष का नाम जैसे लिखा गया है कि 1947 से, तब भी क्या लिखेंगे? लिखेंगे सिंस, और बाकी जो लिखा गया है 1947 पूरा आप ऐसे लिख दीजिए। जैसे लिखा रहेगा 2000 से, तो आप लिखेंगे सिंस, और जो 2000 लिखा गया है पूरा आप इसे लिख दीजिए। अगला नंबर, इतना आपको याद रखना है पूरा का पूरा। तो चलिए पहला नंबर हमारा क्या था? पहला नंबर हमारा था ये, जिसके पीछे लिखा होगा बजे से लिखेंगे 3 o'clock, 3 बजे से सिंस 3 o'clock, 5 बजे से सिंस 5 o'clock। दिन के भाग का नाम, सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून लिखेंगे, शाम से सिंस इवनिंग लिखेंगे, रात से सिंस नाइट लिखेंगे, कल रात से सिंस लास्ट नाइट लिखेंगे, कल से
सिंस स्टरडे लिखेंगे। आज से सिंस टुडे लिखेंगे। दिन का नाम सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, तब भी लिखेंगे सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस ट्यूसडे। अगला नंबर क्या लिखा गया है? महीने का नाम जनवरी से लिखेंगे सिंस जनवरी। वर्ष का नाम 1947 से सब भी लिखेंगे सिंस 1947। तो इतना आपको पूरा याद रखना है। यह पूरा का पूरा क्या है? यह पूरा का पूरा है, क्या है पूरा का पूरा? निश्चित समय। यह पूरा क्या है? निश्चित समय। अब चलिए अगला नंबर अभी बचा है जिसका नाम है अनिश्चित समय। देखिए अनिश्चित समय, चलिए अगला नंबर अनिश्चित समय में आपको याद रखना है। चलिए अनिश्चित समय में पहला नंबर, यदि जिसके पीछे लिखा गया है जैसे 5 घंटे से 3 घंटे से, तो जहां पर लिखा होगा घंटे से 1 घंटे से 2 घंटे से, वह क्या हो जाएगा? अनिश्चित समय। चलिए जैसे 1 घंटे से 1 घंटे से लिखेंगे फार। अब यहां पर फार का प्रयोग हुआ। सेक इंग्लिश क्या लिखेंगे? फार 1 और लिखेंगे आवर, HOUR, HOUR, इसे पढ़ेंगे आवर। यच को अ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अ। तो 1 घंटे से फार 1 आवर, 2 घंटे से 2 घंटे से लिखेंगे फार, लिखेंगे 2 आवर्स। जब 2 या 2 से अधिक आ जाए तो अंत में यस लगाएंगे। इसे पढ़ेंगे आवर, इसे पढ़ेंगे आवर्स। और जो गिनती में 1 2 लिखा गया है, स्पेलिंग भी आप लिख सकते हैं। कैसे? जैसे इसे ऐसे लिख सकते हैं, फार ONE 1 आवर, ऐसे लिख सकते हैं। इसे भी 2 का अंग्रेजी में लिख दीजिए, फार TWO 2 आवर्स। 3 घंटे से फार 3 आवर्स, 4 घंटे से फार 4 आवर्स। जब 1 घंटा रहेगा तब इसमें यस नहीं लगाना है, बाकी 2 या 2 से अधिक अंत में क्या लगा दीजिए? यस। उसके बाद दूसरा नंबर लिखा गया है 1 दिन से लिखेंगे फार 1 डे, फार 1 डे। 2 दिन से लिखेंगे फार TWO 2 डेज, DAY, लिखेंगे फार 2 डेज। 2 और 2 से अधिक जब आ जाए तब वहां पर लिखेंगे डेज। जैसे देखिए 5 दिन से लिखेंगे फार 5 डेज। तो यदि पीछे लिखा गया है 1 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे से, तब भी फार। 1 दिन से 2 दिन से 4 दिन से, तब भी क्या लगाएंगे? फार। कितना? ऐसे ही अगला नंबर 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से। तीसरा नंबर 1 महीने से लिखेंगे फार 1 मंथ, फार 1 मंथ। 2 महीने से अब क्या लिखेंगे? 2 महीने से लिखेंगे फार 2 मंथ्स। 2 या 2 से अधिक जब हो जाएगा तब वहां पर अंत में लिखेंगे यस। 2 महीने से लिखेंगे फार 2 मंथ्स। 3 महीने से फार 3 मंथ्स। 4 महीने से फार 4 मंथ्स। ऐसे आपको याद रखना है। घंटे से लिखा गया है, दिन से, महीने से, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? फार का प्रयोग करेंगे। चलिए और देखिए बुक में क्या दिया गया है। चलिए और 4 नंबर,
4 नंबर है जैसे एक साल से, एक साल से, इसका इंग्लिश है फॉर 1 ईयर, ईयर का मतलब वर्ष या साल, तो एक वर्ष से या एक साल से इंग्लिश क्या हो जाएगा, फॉर 1 ईयर। 2 वर्ष से, 2 वर्ष से, चाहे वर्ष कहिए चाहे साल, 2 साल से या 2 वर्ष से लिखेंगे फॉर TWO2 ईयर्स, जब 2 आ जाए या 2 से अधिक क्या लिखेंगे, ईयर्स। 3 वर्ष से लिखेंगे फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स। अगला नंबर 5 नंबर, जहां पर लिखा गया है सप्ताह से, एक सप्ताह से लिखना है फॉर 1 वीक, फॉर 1 वीक। उसी प्रकार जब लिखा रहेगा जैसे 2 सप्ताह से, हम लिखेंगे फॉर 2 वीक्स, जब 2 या 2 से अधिक हो जाएगा तो अंत में यस लगाएंगे। चलिए 2 सप्ताह से, 2 सप्ताह से फॉर 2 वीक्स, तो इतना आपको याद रखना है। निश्चित समय भी देखिए 5 है, 5 नियम लिखा गया है, और अनिश्चित समय में भी 5 जो यहाँ पर नियम लिखा गया है, इतना आप याद रखना है। जब आपको इतना निश्चित और अनिश्चित समय याद रहेगा तब जाकर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पूरा क्या करेंगे, ट्रांसलेशन हल करेंगे। तो चलिए इतना पहले आप निश्चित और अनिश्चित समय याद कर लीजिए। अब अगली क्लास से हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चलिए आप सबने लिख लिया है कि निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है। चलिए आज हम आगे से पढ़ेंगे जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक। तो चलिए सबसे पहले टेंस में हमें नियम देखना होता है, नियम लिखना होता है। चलिए पहले आप लोग साथ में नियम लिख लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे इसका उदाहरण। देखिए नियम क्या है, चलिए नियम लिखिए। यदि वाक्य सकारात्मक है यदि वाक्य सकारात्मक है तो अनुवाद करते समय एक वचन करता, करते समय एक वचन करता, और एक वचन करता क्या होता है, ही सी इट नेम को हम एक वचन करता कहते हैं। ही सी इट नेम को हम एक वचन करता कहते हैं। तो चलिए क्या लिखा गया है, यदि वाक्य सकारात्मक है तो अनुवाद करते समय एक वचन करता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, हैज बीन का प्रयोग, तथा बहुवचनकर्ता के साथ, तथा बहुवचन कर्ता। चलिए बहुवचन कर्ता क्या होता है, आई, यू, वी, दे। ऐसे भी आप बोल सकते हैं आई, यू, दे भी। तो बहुवचन कर्ता आई, यू, वी, दे।
के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है, तथा वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है। इतना आपको याद रखना है कि यदि एक वचन करता होगा, विशाल कुमार, यदि एक वचन करता होगा तो सहायक क्रिया हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन करता होगा, बहुवचन करता आई का हिंदी क्या होता है? आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम, और दे का मतलब वे। यदि बहुवचन करता है तो सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग होगा और वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए। पहला नंबर, उदाहरण नंबर पहला, राम सुबह से रामायण पढ़ रहा है। चलिए पहला नंबर सेंटेंस, राम सुबह से रामायण पढ़ रहा है। यदि इस वाक्य में यह ना लिखा होता सुबह से तो हो जाता राम रामायण पढ़ रहा है, और राम रामायण पढ़ रहा है हमारा टेंस हो जाता प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, हमारा ट्रांसलेशन हो जाता राम इज रीडिंग द रामायण। लेकिन ये सुबह से जब आ गया, जिसमें टाइम भी साथ में आ जाए तो टेंस बदलकर हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए सबसे पहले हम राम का इंग्लिश लिखेंगे RAM, और जो नेम होता है भाई यहां पर लिखा गया है नेम, जो नेम होता है वो क्या होता है? एक वचन करता, और एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैज बीन। उसके बाद भाई लिखिए वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना। वर्ब का मतलब होता है पढ़ना, लिखना, देखना, दौड़ना। READ, रीड में जोड़िए ING, रीडिंग। राम हैज बीन रीडिंग रामायण। पहले यह सुबह शाम 2 दिन से 5, ये सब अंतिम में लिखेंगे। सुबह से शाम से 2 दिन से 5 घंटे से 1 साल से, इसका अंग्रेजी सबसे अंतिम में लिखिए। सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाएंगे, राम रामायण पढ़ रहा है, राम हैज बीन रीडिंग द रामायण, द रामायण। उसके बाद सुबह से शाम से, दोपहर से, 2 घंटे से, 1 दिन से, इसका अंग्रेजी सबसे अंत में। सुबह से शाम से दोपहर से, इसके पहले सिंस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सिंस। लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। सिंस का मतलब से, और मॉर्निंग का मतलब सुबह। मॉर्निंग का मतलब, ट्रांसलेशन बन गया राम हैज बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। अगला नंबर सेंटेंस, वे कल से वहां दौड़ रहे हैं। वे कल से वहां दौड़ रहे हैं। चलिए अगला नंबर सेंटेंस। अब देखिए हमने अभी आपको लिखाया था आज से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, आज से, उसका आज से इंग्लिश था सिंस टुडे। कल से देखिए तो लिखा जाएगा, देखिए ध्यान से, वे कल से वहां दौड़ रहे थे। कल से आपको नहीं लिखवाया गया है, स्टरडे मतलब होता है कल। वे का इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे दे। क्या लिखेंगे? दे बहुवचन है, लिखेंगे हैव बीन। क्या लिखेंगे? हैव बीन। दौड़ना का RUN, रन। अब देखिए जब रन में ING जोड़ेंगे तो रन का जो अंतिम यानी डबल हो जाता है। मैं आपको एक दिन स्वयं पढ़ाऊंगा कि ING जोड़ते समय क्या क्या वर्ब में प्रभाव पड़ता है। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एक कॉन्सोनेंट हो
और कॉन्सोनेंट से पहले एक वावेल हो। कॉन्सोनेंट का मतलब, वावेल का मतलब क्या होता है? वावेल, अंग्रेजी में वावेल और कॉन्सोनेंट, वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स, अंग्रेजी में वावेल्स किसे कहते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अंग्रेजी के अक्षर में, अंग्रेजी के ABCD के अक्षर में ए, ई, आई, ओ, यू को कहते हैं वावेल्स। हिंदी में नाम है स्वर। वावेल्स का हिंदी में नाम, और ABCD के 26 अक्षर में इन पांचों को छोड़कर जो बचता है, बताइए कुल 26 होता है, 26 में 5 माइनस करेंगे 21 अक्षर बचेगा। 21 अक्षर को हम कहते हैं व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, देखिए RUN, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एक व्यंजन हो और उससे पहले एक स्वर हो, देखिए यू क्या है? स्वर ना, तो ING जोड़ते समय जो कॉन्सोनेंट है डबल हो जाता है, NNING। जैसे स्विम मतलब तैरना, SWIM। यम क्या है? यम है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले एक वावेल हो, आई क्या है? वावेल। ING जोड़ते समय स्विम जो है YM हो जाएगा, स्विमिंग। तो एक क्लास और एक दिन मैं आपको यही बताऊंगा कि वर्ब में कैसे कैसे चेंज होता है, ING जोड़ते समय कैसे चेंज होता है, कैसे नहीं। और यदि अंतिम अक्षर ई है, जैसे अंतिम अक्षर ई किस में होगा? अंतिम अक्षर यदि ई है, ई हट जाएगा। जैसे मेक मतलब बनाना, यदि मेक में ING जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा, हो जाएगा मेकिंग। तो एक दिन की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि ING जोड़ते समय क्या क्या परिवर्तन होता है। आज बस आप टेंस देखिए, और टेंस में हमारा है वे कल वहां दौड़ रहे थे, वे कल से वहां दौड़ रहे थे। वे का इंग्लिश हम दे लिखेंगे, वे का इंग्लिश हम दे लिखेंगे, दे के साथ में हैव बीन, दौड़ना का रनिंग, वहां का देयर, देयर का मतलब वहां, हियर का मतलब यहाँ, तो लिखा जाएगा देयर, THERE, देयर मतलब वहां। तो दे हैव बीन रनिंग देयर, कल से, आज से, सुबह से, शाम से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, कल रात से, आज से, कल से, सब में सिंस लगेगा, लिखा जाएगा सिंस। और यदि कल है, कल के लिए स्टरडे, कल का इंग्लिश स्टरडे, आज का इंग्लिश टुडे, आज का इंग्लिश टुडे। चलिए अगला नंबर, अगला नंबर देखिए, वह आज से, वह आज से किताब, वह आज से किताब पढ़ रही है। चलिए, वह आज से किताब पढ़ रही है, बताइए वह का इंग्लिश ही लिखा जाएगा कि सी? सी, क्योंकि वह आज से पढ़ रही है, एक लड़की है, तो वह का इंग्लिश हम लिखेंगे CHE। हैज बीन की हैव बीन? हैज बीन, सी हैज बीन। उसके बाद वर्ब लिखिए पढ़ना, पढ़ना का रीड, READ जोड़ दीजिए, ING, रीडिंग बुक। आज से, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, कल रात से, आज से, कल से, सब में क्या लगेगा? सिंस, सिंस टुडे। ऐसे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर, तुम 2 दिन से, तुम 2 दिन से गाना गा रहे हो। अगर इसमें 2 दिन नहीं होता, तुम गाना गा रहे हो, इसका ट्रांसलेशन हो जाता यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन 2 दिन आ गया है, टेंस चेंज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तुम का इंग्लिश यू, यू हमारा है बहुवचन, बहुवचन के साथ सहायक क्रिया हैव बीन। गाना, गाना होता है सिंगिंग, सिंगिंग SING, इसमें जोड़िए ING, सिंगिंग और सॉन्ग। 2 दिन से नहीं, फॉर 2 डेज, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1 दिन से, 2 दिन से, 1 महीने से, 2 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, सब में क्या लगेगा? फॉर लिखेंगे, फॉर
FOR 2TWO आवर्स। आप यदि आपको याद नहीं अपने कॉपी में देखते जाइए, क्या लिखा जाएगा? दिन, तो लिखा जाएगा डेज, DAY, यस हो गया डेज। तो यू हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days, ऐसे ही ट्रांसलेशन बनाना है। इसमें मेन क्या होता है? मेन यही याद करना होता है कि से की अंग्रेजी कब सिंस लिखा जाएगा और से की अंग्रेजी कब फार लिखा जाएगा, आपको ही याद रखना है। चलिए और सेंटेंस देखिए। ये लड़कियां 3 बजे से ये लड़कियां 3 बजे से शोर मचा रही हैं। चलिए अगला ट्रांसलेशन, ये लड़कियां 3 बजे से शोर मचा रही हैं। भाई ये लड़कियां का इंग्लिश क्या होगा? लिखा जाएगा दीज गर्ल्स। बताइए एक वचन है कि बहुवचन? ये लड़कियां का मतलब बहुत सारी लड़कियों का बात हो रहा है और सब शोर मचा रही हैं। दीज गर्ल्स हैव बीन, शोर मचाना का मेकिंग अनवाइज, मेक अनवाइज का मतलब शोर मचाना, और मेक अनवाइज में जोड़ेंगे ING, मेकिंग, मेक MEKE, मेक का ई क्या हो गया? हट गया, मेकिंग अ नॉइज। दीज गर्ल्स हैव बीन मेकिंग अ नॉइज, ये लड़कियां शोर मचा रही हैं 3 बजे से, 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से। सिंस का प्रयोग लिखेंगे सिंस, याद कर लीजिए सिंस ऑफ आर 3 o'clock। ऐसे ही आप सेंटेंस का प्रैक्टिस करिए किताब से। अगला नंबर, मैं 1 महीने से हिंदी याद कर रहा हूं। अगला नंबर सेंटेंस, मैं 1 महीने से हिंदी याद कर रहा हूं। विशाल कुमार, मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। बताइए आई के साथ में हैज बीन की हैव बीन का प्रयोग होगा? आई के साथ में सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग हुआ कि हैव बीन? तो आपको नियम में समझना है, एक वचन ही सी इट नेम के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग, आई यू वी दे के साथ हैव बीन का प्रयोग। तो आई लिखा गया है ना, लिखेंगे आई हैव बीन। चलिए विशाल बताइए याद करना का इंग्लिश क्या होता है? बैठ जाइए। याद करना का इंग्लिश होता है लर्न, LEARN। लर्न में जोड़िए आएंगे लर्निंग हिंदी, हिंदी याद करना लर्निंग हिंदी। तो हो गया आई हैव बीन लर्निंग हिंदी 1 महीने से, 2 महीने से, फार लिखेंगे फार 1 मंथ, फार 1 मंथ। तो आपको यही याद रखना है कब सिंस लगेगा और कब फार। चलिए इतना लिखिए। चलिए अगला नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए पहला नंबर क्या पढ़ेंगे हम? अब हमने टेंस में जितना नियम था अर्थात टेंस का नियम हमने सीख लिया है
कि नहीं जब आता है तो उसका इंग्लिश हम नॉट लिखते हैं, शुरू में जब क्या आता है तो क्या का अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। तो टेंस में हमने नियम सीख लिया है, अब नियम लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जितनी क्लास पढ़ेंगे सब में डायरेक्ट पढ़ेंगे पहचान, सहायक क्रिया, उसके बाद डायरेक्ट पढ़ेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और तुरंत टेंस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम नियम नहीं लिखेंगे। इंट्रोगेटिव में पहला नंबर क्या पढ़ते थे, जब वाक्य के शुरू में क्या आ जाए, जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए, तो बस इतना ही हम लिखेंगे कि जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए, बाकी सबको नियम पता है। जब क्या आ जाएगा तो क्या का अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, सबको पता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चल रहा है, इस टेंस का सहायक क्रिया क्या है, हैज बीन और हैव बीन। सिंस कब लगता है, फार कब लगता है, सभी को पता है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट देखेंगे वाक्य। पहला नंबर हमारा वाक्य क्या है, पहला नंबर है कि क्या वह 2 घंटे से पाठ याद कर रहा है। चलिए डायरेक्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल। पहला नंबर, क्या वह 2 घंटे से 2 घंटे से पाठ याद कर रहा है। याद कर रहा है। अब देखिए, जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो अंत में हम लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या शुरू में आया है और वह लिखा गया, सब्जेक्ट है वह, बताइए वह का इंग्लिश ही होता है, और ही सी इट नेम एक वचन, एक वचन के साथ में हैज बीन, हैज बीन, लेकिन हम लिखेंगे हैज, अभी बीन मत लिखिए, हैज पहले वह का अंग्रेजी लिखिए ही, और तब क्या लिखिए, बीन। मतलब हैज लिखना है, सब्जेक्ट के बाद बीन लिखना है, BEEN, सब्जेक्ट के बाद। अगर नहीं होता इसमें क्या होता, नहीं, अगर नहीं होता तो ही के बाद नॉट लिखते, तब बीन लिखते, तो हो गया हैज ही बीन। अब उसके बाद याद करना क्या होता है, लर्न, क्या होता है, लर्न, जोड़ेंगे ING, क्योंकि इस टेंस में, इस टेंस के वर्ब में क्या जोड़ा जाता है, ING। जिस टेंस के अंत में रहा है, रही है, सब हो, उसमें एक वर्ब में क्या जोड़ा जाएगा, ING। हैज ही बीन लर्निंग, पाठ मतलब लेसन, हैज ही बीन लर्निंग लेसन 2 घंटे से, तो 2 घंटे से, तो इसका इंग्लिश लिखा जाएगा फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही टेंस क्या बहुत जल्दी समाप्त होगा। हम टेंस का नियम, हर एक टेंस का नियम सीख चुके हैं कि शुरुआत में क्या होता है तो क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया, नहीं है तो नॉट लिखते हैं, बीच में क्या क्यों कैसे है तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो अब हम ऐसे ही पढ़ेंगे, नियम सबको याद हो गया है। चलिए अगला नंबर, क्या वे सोमवार से स्कूल जा रहे हैं। दूसरा नंबर, क्या वे सोमवार से, क्या वे सोमवार से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। क्या वे सोमवार से स्कूल जा रहे हैं। अब चलिए, वे हमारा बहुवचन है तो हम लिखेंगे हैव, उसके बाद वे का इंग्लिश हम लिखेंगे THEY दे, हैव दे, तब लिखेंगे बीन। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, जाना का होता है गो टू स्कूल, स्कूल जाना का गो टू स्कूल, लेकिन ING जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। चलिए उसके बाद सोमवार से मंगलवार से सिंस लगता है, याद कर लीजिए, लिखा जाएगा सिंस मंडे, सिंस मंडे, और अंत में लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला नंबर सेंटेंस, क्या 2 घंटे से वर्षा हो रही है। चलिए अगला नंबर, क्या 2 घंटे से वर्षा हो रही है।
क्या 2 घंटे से वर्षा हो रही है? अब देखिए, याद कर लीजिए, यदि कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी सेंटेंस हो जिसमें लिखा हो वर्षा होना, तो वर्षा होने के लिए वहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे इट। इट का हिंदी कुछ नहीं होगा, तब भी इट लिखा जाएगा। क्या? और ही, सी, इट एक वचन लिखेंगे हैज, इट। इट क्या है? इट का हिंदी कुछ नहीं, इट हिंदी कुछ नहीं होगा। हैज इट बीन, अब वर्षा होना का लिखेंगे, वर्षा का होता है RAIN, रेन। रेन का मतलब वर्षा होना, इसी कहते हैं रेनकोट। जो बरसात में कोट पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? रेनकोट। रेनकोट का मतलब वर्षा वाला कोट। तो रेन का मतलब वर्षा होना। और जो इंद्रधनुष बनता है आसमान में, जो इंद्रधनुष बनता है उसे कहते हैं रेनबो, क्योंकि इंद्रधनुष आसमान में तभी बनेगा जब पानी अर्थात जब बारिश होगा। बारिश होने के घंटे बाद या आधा घंटे बाद या 15 मिनट बाद तब जाकर रेनबो बनता है। यदि बारिश नहीं होगा तो रेनबो नहीं बनेगा। रेनबो का मतलब आसमान में से 7 कलर का क्या बनता है? रंग इससे 7 कलर का दिखाई देगा, कभी कभी, हमेशा नहीं। साल में 1-2 बार या 5 साल 3 साल में 1-2 बार, ऐसे ही। तो रेनबो, रैन का मतलब वर्षा होना, तो लेकिन रैन में जोड़ेंगे ING। तो हैज इट बीन रेनिंग 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, अंत में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ? तो हो गया हैज इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, क्या 2 घंटे से वर्षा हो रही है। चलिए अगला नंबर, क्या रमेश 10 मिनट में तुम्हें बुला रहा है? क्या रमेश 10 मिनट में, क्या रमेश 10 मिनट में, 10 मिनट से लिखना है। चलिए, क्या रमेश 10 मिनट से तुम्हें बुला रहा है? तुम्हें बुला रहा है। अब देखिए, चलिए, जैसे यहां पर लिखा होता था 1 घंटा, कहां पर लिखा है? यहां पर 2 घंटे, वैसे लिखा है 10 मिनट। 2 घंटे, जैसे 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट। तो वैसे यहाँ पर लिखा गया 10, अर्थात कहने का अर्थ है जैसे घंटे में फार लगता है ऐसे मिनट में भी क्या लगाना है? फार, क्योंकि 1 घंटा में 20 मिनट, 120 मिनट, तो अभी तो मिनट है। तो जहां पर मिनट लिखा होगा, सेकंड मिनट घंटा, सेकंड मिनट घंटा, तब भी क्या लगाएंगे? फार लगाएंगे। चलिए, क्या रमेश, तब लिखेंगे कि यहां पर हैज रमेश एक वचन है, हैज रमेश बीन, बुलाना कॉलिंग, CALL, जोड़ेंगे ING। तो हो गया, क्या हो गया यहां पर? हैज रमेश बीन कॉलिंग यू, तुम्हें बुलाना, तो कॉलिंग यू, कॉलिंग यू। चलिए, 10 मिनट से, फॉर 10, अब चाहे 10 का आप इंग्लिश लिखेंगे TEN, 10 मिनट्स, ऐसे। क्या हो गया? चलिए, हमारा सेंटेंस कि हैज रमेश बीन कॉलिंग यू फॉर 10 मिनट्स। 1 मिनट होता तो 1 मिनट, 2 या 2 से जब अधिक हुआ अंत में क्या लगाना होगा? यस, मिनट, मिनट्स हो गया। मिनट से क्या हो गया? मिनट्स। चलिए, अगला नंबर हम देखेंगे जब बीच में क्या, क्यों, कैसे आ जाए। चलिए, इतना लिखिए तब। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा नंबर, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे बीच में आ जाएगा क्या, क्यों, कैसे। पिछली क्लास में, पिछली टेंस में आपने पूरा नियम देखा होगा, तो हर टेंस का नियम वही होगा, उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। चलिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम डायरेक्ट। पहला नंबर एग्जाम्पल क्या है? पहला नंबर है, तुम 2 दिन से कहां घूम रहे हो? चलिए, पहला नंबर,
तुम 2 दिन से कहाँ घूम रहे हो। अब चलिए देखिए इस वाक्य के बीच में क्या आया है, कहाँ शब्द। तो कहाँ शब्द का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। लिखेंगे WHERE, वेयर। अब हैज बीन लिखा जाएगा कि हैव बीन, तो तुम क्या है, बहुवचन, हैव बीन। तो ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखिए, वेयर हैव, अभी बीन मत लिखिए, यू लिखिए तब बीन। जैसे अभी हमने बताया ना, इसके पहले जब शुरू में क्या आया था, तो पहले हैज हैव तब यू तब बीन लिख। अगर नहीं है, अभी नॉट लिखेंगे तब बीन, यू के बाद नॉट तब बीन, ऐसे ही करेंगे। तो वेयर हैव यू बीन, घूमना का मतलब टहलना, तो अंग्रेजी लिखेंगे वॉक, WAL के। वॉक में क्या जोड़ेंगे, वॉक में हम जोड़ेंगे ING, तो हो गया वॉकिंग। वॉकिंग 2 दिन से, फॉर 2 डेज, क्या लिखेंगे, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। अंत में लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। अगला नंबर सेंटेंस, वह 1 सप्ताह से कहां रह रहा है। अगला नंबर, वह 1 सप्ताह से कहां रह रहा है। वह 1 सप्ताह से कहां रह रहा है। फिर चलिए वही लिखेंगे, कहां का इंग्लिश, वेयर, लेकिन अब इसमें हैव का प्रयोग नहीं होगा, इसमें हैज का प्रयोग होगा, वह एक वचन है ना। वेयर हैज ही बीन, ही बीन रह रहा है, रहना का होता है लिव, LIVE लिव मतलब रहना, LIVE हटेगा, लिविंग। वेयर हैज ही बीन लिविंग, अरे 1 सप्ताह से, जब 1 सप्ताह से आ जाए तब भी करेंगे फार का प्रयोग। किसका प्रयोग, फार का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे, याद रखिए, सप्ताह आ जाए तब भी लिखेंगे फार का प्रयोग। फार 1 वीक, WEE के, वीक का मतलब सप्ताह, तो 1 सप्ताह के लिए 1 वीक, 2 सप्ताह के लिए 2 वीक्स, 2 या 2 से अधिक होगा, 3 सप्ताह के लिए 3 वीक्स। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर सेंटेंस, वे आधे घंटे से किसे बुला रहे हैं। वे आधे घंटे से किसे बुला रहे हैं। अब देखिए, वे आधे घंटे से किसे बुला रहे हैं, किसे का अंग्रेजी हमने आपको बताया था, होता है whom, WHOM, इसे पढ़ेंगे whom। वे बहुवचन whom have they, तब लिखेंगे बीन। भाई बुलाना का इंग्लिश होता है कॉल, CALL, लिखेंगे कॉलिंग, कॉलिंग। अब देखिए, जैसे 1 घंटा से, फार 1 आवर, आधा घंटा से मैंने बताया था फार हाफ, हाफ का मतलब आधा, तो इसमें भी लिखा गया है फार हाफ, किताब में लिखा गया है फार हाफ एन आवर, तो आप भी लिख लीजिए, जानते रहिए, एन लगा देंगे बीच में। whom have they been calling for half an hour, एन भी लिखिए बीच में। अगला नंबर चलिए,
चलिए अगला नंबर है, यह लड़का 3 दिन से क्यों नहीं आ रहा है? 3 दिन से क्यों नहीं आ रहा है? अब चलिए क्यों का इंग्लिश हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले वाई, WHY। यह लड़का को माना जाएगा एक वचन, यह लड़का मतलब एक का बात हो रहा है। वाई हैज, यह लड़का का लिखेंगे दिस बॉय, यह लड़का दिस बॉय, वह लड़का दैट बॉय। वाई हैज दिस बॉय, अब नहीं है तो नहीं लिखिए, नहीं का इंग्लिश नॉट, तब बीन, बीन सबसे अंत में लिखा जाएगा ना, अगर नहीं है नॉट लिखिए तब बीन। वाई हैज दिस बॉय, जो यह लड़का है यह है कर्ता, जैसे इसमें कर्ता वे था, इसमें कर्ता हुआ था, इसमें कर्ता तुम था, इसमें कर्ता है यह लड़का। तो वाई हैज दिस बॉय नॉट बीन, आना कम, COME, ई हटेगा, कमिंग। यह लड़का 3 दिन से क्यों नहीं आ रहा है? चलिए 3 दिन से, फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज, ऐसे ही हमें बनाना था। तो हमारा पूरा क्या हो गया? आज प्रेजेंट टेंस पूरा समाप्त हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यहां तक बढ़ना होता है, यहां तक समाप्त हो गया। अब अगली क्लास से हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कहां पर? ऊपर एन लिखा जाता है, जैसे वे आधे घंटे से किसे बुला रहे हैं? फॉर हाफ, यहां पर लिखा जाता है लेकिन जो है हमने आपको बताया था जो यच है इसे पढ़ा जाता है आवर। क्या पढ़ा जाता है? तो इसीलिए यदि अंग्रेजी का पहला अक्षर जिसे अ से पढ़ा जाए, ई उ, मतलब अ से लेकर अहां तक, अगर उससे पढ़ा जा रहा है तब क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। चलिए इसे हम किसी दूसरी क्लास में पढ़ेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहां पर होता है, दूसरी क्लास में हम देखेंगे। बाकी आप याद रखिए कि लिखा जाएगा फॉर हाफ एन आवर।